मिच्छताइकम्माण उवसमेण ओवसमये सम्मतम् तेसिं खयेणं होदि नियमेणं खय्य सम्मतम्। यहाँ पर उपशम और शायिक संयुक्त के बारे में बताएंगे। उन दोनों की परिभाषा बताते हैं। मिच्छताई कम्माण मिथ्यात्व आदि कर्मों के, उवसमेण उपशम से, ओवसमीय सम्मतम कौन सा सम्यक्त होता है? औपशमिक सम्यक्त होता है। होदि यानी होता है। तेसिम उनके, खयेणम होदि खयेणम यानी क्षय से, होता है क्या होता है? नियमेणम नियम से, खय्य सम्मतम शायिक सम्यक्त होता है। यहाँ पर दो प्रकार के सम्यक्त का खुलासा करते हुए आचार्य श्री ने यहाँ पर वर्णन किया कि उपशम सम्यक्त कहते हैं जो मिथ्यात्व आदि 7 कर्म होते हैं। 7 प्रकार की प्रकृतियां, 7 कर्म होते हैं। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के 7 भेद हो जाते हैं। 7 भेद को यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से यानी दबा देने से औपशमिक सम्यक्त होता है। और इन्हीं 7 प्रकृतियों की कौन कौन सी? दर्शन मोहनीय की 3 मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनीय की 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इन सातों के जो क्षय से, नष्ट कर देने से, क्षीण कर देने से, नियम से जो होता है वह शायिक सम्यक्त जानना चाहिए। यहाँ पर उपशम शब्द कहता है उपशम। उप यानी उप शब्द का अर्थ होता है पास या जैसा। जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं है। उप यानी राष्ट्रपति जैसा है, उनकी एब्सेंस में काम करेंगे। उप अध्यक्ष यानी अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष जैसा है, यानी अध्यक्ष के पास या अध्यक्ष के जैसा काम करने वाला है। तो यहाँ पर उप यानी पास या जैसा, शम यानी क्षय, जो क्षय नहीं हुआ लेकिन क्षय जैसा है। जैसे शायिक सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, ऐसे ही उपशम यानी शम के, क्षय के पास उपशम भी शुद्ध होता है। लेकिन शायिक सम्यक दृष्टि हमेशा के लिए शाश्वत, यावत जीवन, जब तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक वह छूटेगा नहीं। और उपशम सम्यक बस वह अंतर्मूर्त में होकर छूट जाता है। इतना ही अंतर इसमें होता है, लेकिन शुद्धता में दोनों ही समान होते हैं। यहाँ पर उपशम सम्यक्त की बात बता रहे हैं। जैसे गंदा पानी हो और गिलास में भरा जाए, कांच के गिलास में, और समय रहते रहते वह पानी का जो अंदर बैठे हुए कण थे, मिट्टी के कण थे, वह नीचे बैठते गए और वह फिटकरी डालने से जो पानी ऊपर थोड़ा बहुत भी गंदा था वह भी पूर्णता से शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। सारी मिट्टी नीचे गिलास में बैठ गई। जो ऊपर वह पानी दिख रहा है, वह जो स्थिति है उस वक्त वह उपशम सम्यक जैसी स्थिति है। पानी शुद्ध दिख रहा है लेकिन अभी पूर्णता से शुद्ध हुआ नहीं। जैसी हलन चलन होगी वह पानी पुनः गंदा हो जाएगा। ऐसी उपशम सम्यक्त होता है। जैसे वो पानी थोड़ी देर के लिए शुद्ध दिख रहा है, ऐसी अंतर्मूर्त के लिए वह जीव शुद्ध सम्यक्त को हासिल तो कर लेता है, लेकिन पुनः अंतर्मूर्त बाद वह उससे नियमित रूप से वह मिथ्यात्व में गिरता है, या फिर उपशम सम्यक्त को छोड़कर शायोपशमिक सम्यक्त में या शायिक सम्यक्त में प्रवेश करता है। तो यदि पानी अलग कर लिया जाए तो वह शुद्ध सम्यक दर्शन हो गया, वह शायिक सम्यक दर्शन हो गया। यदि वह गंदा पानी रहा तो वह उपशम सम्यक्त जानना चाहिए। तो यहाँ पर महानुभाव यहाँ पर कह रहे हैं शायिक सम्यक दर्शन। शायिक इसका अर्थ है क्षय करने वाला, जो क्षय से उत्पन्न हुआ है वह शायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। शायिक सम्यक दर्शन की एक खासियत होती है कि वह जब भी होगा तो वह केवली
या श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। वह पंचम काल में नहीं हो सकता, किसी मुनिराज के संगति में नहीं हो सकता। जब भी होगा तो वह मुनिराज भी होने चाहिए, श्रुत केवली होने चाहिए या फिर केवली होने चाहिए। सामान्य मुनि के चरण सानिध्य में वह शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वह शायिक सम्यक दर्शन यदि एक बार हो जाए तो फिर वह मोक्ष जाने तक भी छूटता नहीं है। महानुभाव, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर उपशम सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ पर आचार्य श्री ने किया है। शायिक सम्यक दृष्टि नियम से 2 से 3 भव में के अंतराल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उपशम सम्यक दृष्टि का अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भीतर भीतर वह मुक्ति को हासिल कर लेता है। उससे आगे का उसका समय नहीं होता, उससे आगे संसार में वह भ्रमण नहीं कर सकता। तो उपशम सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन, इन दो सम्यक दर्शन को आचार्य ऋषि ने इस गाथा में समझाया। आगे शयोपशम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं उसके वर्णन करने वाली 42वीं गाथा को सुनते हैं, समझते हैं। पहले उच्चारण। मिच्छाई सडपयडीण सव्वघायेणोदया भाविखयेणं सिं सदवत्तु वसमेण समुदयेण कौवसमियम्। मिच्छाई मिथ्यात्व आदि, सड यानी 6 पयडीण प्रकृतियों के, सव्वघायी यानी स्वघाती, हृदयाभावी स्पर्धकों के, क्षयेणम उदयाभावी क्षय से। जो सर्वघाती अणु यानी सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके उदयाभावी क्षयेणम उदयाभावी क्षय से क्या हुआ, सिम उनके सदवत्थु वसमेण सदवस्था रूप उपशम से, तथा समणो समुदयेण सम्यक प्रकृति के उदय से खो वसमियम शायोपशमिक सम्यक होता है। यहाँ पर शायोपशम सम्यक दर्शन को थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करना है। उपशम और शायिक सम्यक दर्शन तो सहज थे, सरल थे, उनको सीधा सीधा समझ लिया। लेकिन यहाँ जो शयोपशम सम्यक दर्शन है इसमें मिश्रण है, ये मिश्रित अवस्था है, इसको इसलिए थोड़ा सा समझना है। क्या कह रहे हैं, जो 7 प्रकृतियां थी उसमें से 6 यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और इनके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव हो जाना वह क्षय के समान माना गया। उस उदय के अभाव को और सद अवस्था रूप उपशम से, यानी सद अवस्था रूप किसे कहते हैं, सत्ता वाले सर्वघाती कर्मों का अकस्मात उदय में न आना सद अवस्था है, यानी उदय में नहीं आना क्षय के समान माना गया। और सम्यक प्रकृति के उदय से, जो दर्शन मोहनी की तीसरी प्रकृति है सम्यक प्रकृति, उसका उदय रहे, जिसके माध्यम से चलमल अगाड़ दोष आदि लगते हैं। वह 6 जो कर्म प्रकृति थी, जो 6 प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका तो उदयाभावी क्षय हो जाना, यानी ये उदय में नहीं आ सकती। और जो उदय में रहेगी वह किंचित जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय में आना, ये कहलाती है क्षयोपशम सम्यक। ये मिश्रित अवस्था है। जैसे गुड़ और दही को मिला देने से ना गुड़ का स्वाद है ना दही का स्वाद है, लेकिन दोनों का मिला जुला स्वाद है, वह अवस्था ही क्षयोपशम सम्यक है। जैसे अशुद्ध है लेकिन दोष युक्त है, ये सम्यक जो है दोषों से युक्त रहता है, ये शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन अशुद्ध होता है और चल मलगाड़ दोष आदि इसमें लगते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कर्मों के एक देश क्षय और एक देश उपशम को प्राप्त करने वाला है। ना इसमें ना पूर्णता से क्षय हुआ है और ना पूर्णता से उपशम हुआ है, ये दोनों की मिश्रित अवस्था को क्षयोपशम सम्यक कहते हैं। ये परिभाषा जिनेन्द्र वर्णी जी ने दी है।
इस शैवपशम संयुक्त का अपर नाम भी है, वह एक वेदक संयुक्त है। इसको वेदक संयुक्त भी कहते हैं और शैवपशम संयुक्त भी कहते हैं। महानुभाव, इस शैवपशम संयुक्त नियमित रूप से 66 सागर तक की अधिक से अधिक आयु वाला हो सकता है। इसके बाद नियम से या तो ये शायिक में परिवर्तित हो जाता है या छूटकर मिथ्यात्व में आ सकता है। महानुभाव, इस तरह से यहाँ शायोपशम संयुक्त को यहाँ पर हम लोगों ने समझा। ये 3 प्रकार से उपशम, शायिक और शायोपशमिक, ये 3 प्रकार का संयुक्त होता है। इन 3 प्रकार के संयुक्त को यहाँ पर आचार्य ऋषि ने इसलिए वर्णित किया क्योंकि जब संयुक्त का नाम लिया तो उसके भेद बताने भी अनिवार्य थे। जैसे पिछली गाथाओं में सभी के वर्णन किए, जैसे मिथ्यात्व बताया तो मिथ्यात्व के वर्णन किए थे। फिर यहाँ पर अरहंत बताए, सच्चे देव बताए तो अरहंत सिद्ध का वर्णन किया। फिर जिनागम बोले तो उन्होंने उनके चारों भेद बताए। फिर उसके बाद गुरु बताए तो गुरु के भी तीनों भेद बताए। ऐसे ही यहाँ पर अब संयुक्त के 3 भेद बताकर इसके वर्णन विषय को पूर्णता प्रदान की है। अब अगली गाथाओं में हम लोग संयुक्त के महत्व को समझेंगे। संयुक्त का क्या महत्व है, क्या उसकी महिमा है, क्यों सम्यक दृष्टि बने, क्यों हम जिन धर्म का अनुसरण करें, सच्चे देव की और सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की आराधना करें, इससे क्या लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है, इन सब गाथाओं का वर्णन हम आने वाले समय में यानी कल के स्वाध्याय में यहाँ समझेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुहु दोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार।